देव भगवान की जय। सद्गुरु अरु सद ग्रंथ में सेव्य सत्य विश्वास, तन मन धनता शरण में कह श्रद्धा ब्रह्मनाश। त्रिविध गुरु तीन विषय है यह भव सागर धार। सद्गुरु गुरुआ ओ गुरु सुन उपदेश विचार। सद्गुरु के प्रति सेवा का भाव और आर्ष ग्रंथों में सत्य विश्वास तथा सद्गुरु की शरण में तन मन और धन से आश्रय ग्रहण करना श्रद्धा कहलाती है, जिससे भ्रम का नाश हो जाता है। इस संसार में तीन प्रकार के विषयों के तीन प्रकार के गुरु होते हैं। सद्गुरु गुरुआ और गुरु ये तीन प्रकार के गुरु हैं और इनके उपदेश के क्षेत्र भी तीन हैं। उनके संबंध में ग्रंथकार सद्गुरु देव निम्नांकित उपदेश और विचार है। गुरुआ सिद्धांत। पंचदेव उपासना गुरुआ का यह सार। कान फूक छर मंत्र दे बजे शंख घरियार। मांस आहारी माद्यपि शिष्य हो न जो आय। देहि मंत्र शिव शक्ति का निर्दोषी दर्शाय। गणेश, सूर्य, दुर्गा, शिव एवं विष्णु इन पंच देवों की पूजा उपासना करना गुरुआ के सिद्धांत में है। वे अपने शिष्य के कान में अपने इन पंच देव संबंधी मंत्र फूंक देते हैं और मंत्र देते समय जोर से शंख एवं घड़ी घंट की ध्वनि की जाती है। बेचारे शिष्य को न तो मंत्र सुनाई पड़ता है और न उसके जप का नियम आदि ही गुरुआ लोग स्पष्ट रूप से बतलाते हैं। शिष्य को मात्र इतना विश्वास हो जाता है कि वह गुरुमुख हो गया, अब इस संसार सागर से उसका उद्धार निश्चित है। इसी मिथ्या विचार में उसका जीवन बीत जाता है। वह मूढ़ शिष्य भी अपने उद्धार का कोई अन्य उपाय नहीं ढूंढता। वह पशुवत उसी गुरुआ के खूंटे में बंध कर मानव जीवन नष्ट कर देता है। ये गुरुआ लोग भी बड़े चतुर होते हैं। जो व्यक्ति जिस भाव से आता है उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। यदि कोई शराबी, मांसाहारी एवं मिथ्याचारी मंत्र लेना चाहता है और अपने आहार विहार व्यवहार में परिवर्तन करना चाहता है तो गुरुआ उससे शिव और शक्ति का मंत्र देकर उसे मांस, मदिरा तथा मिथ्याचरिता का व्यवहार करने का आदेश देते हैं। वे शिव तथा गुरु का उपासना में अभ्यक्ष एवं अपेय पदार्थों का ग्रहण करना निर्दोष बतलाकर अपने शिष्यों को उनकी बुरी आदतों के जंजीर में आजीवन आबद्ध रहने देते हैं। शिष्य के उद्धार की चिंता उन्हें कुछ भी नहीं रहती। उन्हें तो शिष्यों की पूजा भेंट से मतलब है। अतः गुरुआ के जाल में सच्चे जिज्ञासु, प्रभु प्रेमी व्यक्ति न पढ़कर परमात्मा के साक्षात्कार एवं भजन के लिए पूर्ण आध्यात्मविद सद्गुरु की शरण ग्रहण करें। तभी मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्रभु प्राप्ति और जीवन मुक्ति की उपलब्धि होगी। मांस आहारी नहीं जो विष्णु मंत्र तेहि देहि। यह सब जीव आराधना नरकवास होते ही। दूजा गुरु उपदेश का सुनिए तत्व विचार। ब्रह्म निरंजन को कहे कर्म जगत विस्तार। जो व्यक्ति स्वभाव से मद मांस का सेवन करने वाला नहीं है उसे गुरुआ लोग वैष्णव मंत्र देते हैं। ये सभी उपासनाएं जीवों की है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवी देवता, सूर्य, चंद्र, नौ ग्रह आदि जीव या प्रकृति की कोटि में है। प्रकृति के एवं जीवों की उपासना से उद्धार तो दूर प्रत्युत मानव जीवन का अधः पतन होकर विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करना एवं नरक आदि
यंत्रणाद प्रद लोकों के में विवश होकर इस जीवन को जानना पड़ता है। अतः प्रकृति के एवं जीवों की पूजा प्रभु प्रेमी मुमुक्षु साधकों के लिए सर्वथा अनुचित तथा वर्जित है। अब ग्रंथकार दूसरे प्रकार के गुरुओं के सिद्धांत का विचार करते हैं। ये लोग निरंजन, जो सृष्टि का प्रथम मानव है, जो परम पुरुष के संकल्प से उत्पन्न होता है, उसे ही ब्रह्म अर्थात परमात्मा कहते हैं और उसी निरंजन की भिन्न प्रकार के कर्मों द्वारा पूजा और उपासना का उपदेश शिष्य अपने शिष्य को करते हैं। यह यथार्थ अनुचित है, क्योंकि निरंजन भी जीव कोटि में आते हैं, अतः वे आराध्य एवं उपास्य नहीं हो सकते। श्रुति दर्शन चहुआद मेरा रंकार ओंकार, श्रवण मनन निधि ध्यासन साधन योगन चार। अव्यक्त स्वरूप निरूप ही रहे बुद्धि मन जाल, गुरु कर यह सिद्धांत है पिपील मार्ग ताचाल। दूसरे प्रकार के गुरु लोग चारों वेदों एवं 6 दर्शनों के तात्विक एवं साधन परक अभ्यांतर भेद रहस्य से शून्य होने के कारण मात्र वेद पाठ एवं 6 दर्शनों से के अध्ययन अध्यापन को ही प्रभु प्राप्ति का साधन बतलाते हैं। ये अद्वैतवाद, दैत्यवाद, विशिष्टाद्वैतवाद एवं शुद्धा दैत्यवाद के बुद्धि मूलक सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। श्रवण मनन तथा निध्यासन द्वारा परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप का मन एवं बुद्धि के आधार पर निरूपण करते हैं, जो सर्वथा भ्रम संयुक्त संशय युक्त है, निर्भ्रांत नहीं। परमात्मा संबंधी निर्भ्रांत ज्ञान तो मन बुद्धि प्राण एवं इंद्रियों से पृथक हो शुद्ध आत्म चेतना द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष साक्षात्कार के उपरांत ही होता है। इसी प्रकार राजयोग, मंत्र योग, हठ योग तथा लय योग के अंतर्गत ररंकार, ओम, ओंकार, सोहम, शक्ति, निरंजन, 10 अनहद का श्रवण, झिलमिल ज्योति एवं पंच तत्वों के सूक्ष्म रूप का दर्शन आदि पिपील मार्ग अर्थात प्राकृतिक साधन है। इनसे प्राकृतिक फलों की ही प्राप्ति होती है, प्रभु प्राप्ति नहीं, क्योंकि प्रभु परम चेतन प्राकृतिक पार शुद्ध सत्ता है। प्राकृतिक साधनों द्वारा उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अतएव इन गुरुओं के सिद्धांत एवं साधन भी मन एवं बुद्धि के आधार पर स्थित जीवों को फांसने वाला जाल सदृश है। इनसे बचकर शुद्ध चेतन पथ की खोज करना मुमुक्ष जिज्ञासु के लिए उचित है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।